मैं अपनी तरफ से जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल कमेटी का हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद करूंगा कि हर साल इस बड़े कार्यक्रम में हमें भी आने का अवसर देते हैं और हर साल एक भव्य कार्यक्रम जो है पूरे रियासी के अंदर खासकर रियासी जिला हेडक्वार्टर के अंदर मनाया जाता है। एक भव्य रैली निकाली जाती है, उसके बाद यह यहाँ पे एकत्रित होके और फिर महाराजा जी की जीवनी पर चर्चा होती है, उनके कार्यकाल पर चर्चा होती है और डोगरा जो है शासक थे उनके ऊपर चर्चा होती है और डोगरा समाज के ऊपर चर्चा होती है। तो आज वही दिन है, तो आज के दिन में एक बार फिर से मैं अपनी तरफ से जनरल जोरावर सिंह कमेटी के पूरे मेंबर्स को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से भव्य कार्यक्रम आयोजन किया है यहाँ पे। और यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग आए, पूरे रियासी के अलग अलग इलाकों से लोग आए और उनको भी मेरी तरफ से बधाई, जो आए और जो नहीं भी पहुँच पाए उनको भी मेरी तरफ से। ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन की बात जब करते हैं तो आज ये देखने को मिलता है कि डिस्क्रिमिनेशन जिस तरीके से 70 वर्षों से हुई है, आज उसमें स्टेप बाय स्टेप जो है जम्मू आगे बढ़ रहा है। जो जम्मू के महाराजा थे, जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, जो शासक थे, उनको जिन्होंने निकाला तो निकालने वालों के नाम पे छुट्टी हो गई और जो यहाँ के ओनर थे, जो मालिक थे, उनके नाम पे छुट्टी नहीं थी। तो आप देखो कि इतिहास बदला है, अब जो मालिक थे उनके नाम पे छुट्टी हुई है और जिन्होंने उनको निकाला तो उनके छुट्टी कैंसिल की है। तो एक मैसेज कम से कम गया है कि जो सच्चाई लोगों तक लाई है हमारी सरकार ने, तो हम सरकार का, मोदी सरकार का भी धन्यवाद करना चाहिए। देखिए, अब पुराने एक ही परिवार में रहे हैं और मुझे लगता है कि उसके ऊपर बार बार टिप्पणी करना भी जायज़ नहीं है। लेकिन अगर ईवीएम मशीनों में और कोर्ट में जाके 16-16 हज़ार वोट हम चेंज करवा सकें तो फिर सारे लोग ही जो जितने चुनाव हारे हैं तो सारे जीत जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। जस्ट वो एक पब्लिक जिसको कहते हैं एक मिस इन्फॉर्मेशन जो कहेंगे, एक प्रोपेगेंडा जो है वो ईवीएम के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़ और मोदी सरकार के ख़िलाफ़ वो नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो अलायंस जो इंडिया अलायंस है उसी के वो भी पार्टनर हैं और राहुल गांधी और उसकी टीम के साथ एक देश के अंदर एक प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है। वो जब बैठे थे 3 मशीनों की उन्होंने मांग की थी कि 3 मशीनों के ऊपर वेरिफिकेशन करनी है कि क्या हम ए वाला वोट ए को जाता है कि नहीं जाता है, बी वाला बी को जाता है कि नहीं जाता है। उन्हीं को लोग बैठे थे, एक वोट डाला और जो ए को गया डाला तो एक ही गया। 3 मशीनें चेक की थी, तीनों में 101% करेक्शन आई है, कोई भी एक भी वोट की गड़बड़ी नहीं हुई है। उसके बावजूद भी शोर जो है ये इंडिया अलायंस की तरफ से, चूँकि आएगी तो जैसे वो कहेंगे उनको करना है, लेकिन ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं होती है। यहाँ पे मेरी जो आवाज़ सुन रहे हैं, यहाँ जो लोग सरकारी मुलाजिम रिटायर हो गए हैं, जो आज जॉब में हैं, उन्होंने ड्यूटियां दी हैं, उनको किसी को पूछ लीजिए, किसी को, चाहे वो विरोधी पक्ष का होगा, बीजेपी से कोई नाता नहीं होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से नहीं होगा, मतलब या नेशनल कॉन्फ्रेंस के बड़ा अगेंस्ट होगा, बीजेपी के फेवर में होगा या बीजेपी के अगेंस्ट होगा, तो उसको पूछ ले कि यार आपने ड्यूटी दी है, 1-2-4 बार ड्यूटी, क्या ये पॉसिबल है कि मशीनों में गड़बड़ी हो सकती है। और इलेक्शन कमीशन ने रिपीटेडली ये बात कही है कि और लोगों को डेमो दिखा के सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज को बताया कि क्या इस मशीन हैकिंग जो है, ईवीएम हैक नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। और सारे पूरे पॉलिटिकल पार्टी ने माना है, फिर भी एक मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो एक फैलाई देश के अंदर, क्योंकि अब राहुल गांधी और उसके अलायंस पार्टनर के पास चुनाव जीतने का उनके पास कोई जरिया नहीं है। तो इस तरीके से एक गलत प्रोपेगेंडा फैला के वो कोशिश करें कि लोगों को भ्रमित करें, लेकिन देश की जनता समझदार है, उनको जैसे जवाब पहले दिया, आने वाले समय में वही मुंह तोड़ जवाब उनको मिलेगा।